चलिए बच्चों, जय हिंद। बिहार बोर्ड के सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि कल है बच्चों का इकोनॉमिक्स का पेपर। मुझे पता है कि आप सब एग्जाम देकर के लौट आए हैं और अपने इकोनॉमिक्स की तैयारी में बच्चों अच्छे से आप जुट चुके हैं। उसी तैयारी को और धारदार बनाने के लिए मैं सोचा कि क्यों ना आपके लिए एक वीडियो बना दिया जाए जो आपके लिए हेल्पफुल है। मुझे पता है कि कल आपका एग्जामिनेशन है। आज 7 तारीख है, कल 8/2/2022 कल बच्चों का इकोनॉमिक्स का पेपर है। और मेरे जितने बच्चे हैं मुझे पता है वो बिल्कुल भी टेंशन में नहीं होंगे, क्योंकि उनकी तैयारी बहुत अच्छी हो रखी है। क्लास में हम लोगों ने इतने डिटेल में पढ़ रखा है बच्चों, अब नई चीजों को पढ़ने का वक्त नहीं है। जितनी बातें मैंने आपको बताई हैं उतनी ही बातों को आपको बार बार रिवीजन करना है और ज्यादा वक्त भी नहीं देना, बस पढ़ते चलना है। इस वीडियो को लेकर के आने का मकसद यही है, अगर आपको स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन, मैं इस वीडियो सीरीज में आपको बताने वाला हूं कुछ बेहद इंपॉर्टेंट सवाल जो आपको एग्जामिनेशन में करके जाने हैं हर हाल में। चाहे हिंदी माध्यम का बच्चा हो चाहे अंग्रेजी माध्यम का बच्चा हो, उनको इन सारे सवालों को एक बार जरूर देख लेना है। आज रात रात भर में या कल सुबह आपको मौका मिले तो भी आपको देख के जाना है। आपका पेपर, यकीन मानना मेरे बच्चों, आपका पेपर बहुत शानदार चला जाएगा अगर आप इन सभी क्वेश्चंस को एक बार ढंग से अच्छे से 2 बार 3 बार इन क्वेश्चंस को आप पढ़ लेना। बाकी आपकी तैयारी में कहीं से किसी प्रकार की कोई भी कमी नहीं छोड़ी गई है, बशर्ते आप उसको ढंग से आज से लेकर के कल तक अच्छे से आप उसको रिवाइज कर लेना, बस पढ़ते एक बार चले जाना। तो क्वेश्चंस आपको, इन क्वेश्चन जो मैं बताने वाला हूं उसको आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। जैसा कि पता है कि इकोनॉमिक्स आपको दो डिवाइडेड है, 2 पार्ट्स में, माइक्रो व्यष्टि अर्थशास्त्र और मैक्रो इकोनॉमिक्स समष्टि अर्थशास्त्र। तो इन दोनों ही सेगमेंट से आपको 50-50 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं। तो इन दोनों ही 50-50 नंबर के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं आपके लिए लेकर के आया हूं मेरे बच्चों। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा आपसे माइक्रो इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। माइक्रो इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बच्चों, आओ जरा देखते हैं। आपको बस स्क्रीनशॉट ले लेना या नोट डाउन कर लेना, कुछ भी कर लेना जिससे आपका समय बचे। स्क्रीनशॉट ले लेना और यूनिट बाय यूनिट रिवीजन करते चले जाना। ये वीडियो मैं ज्यादा लंबा नहीं करने वाला हूं, आपको बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट बताऊंगा जिससे आप उन क्वेश्चंस की और अपनी ध्यान को लगाना शुरू कर देना। आओ जरा यूनिट 1 में देखते हैं। यूनिट 1 में सबसे पहला क्वेश्चन, उत्पादन संभावना वक्र की कौन कौन सी विशेषताएं हैं? विच आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, पीपीसी। ठीक है, बहुत अच्छे से हम लोगों ने क्लास रूम के अंदर ये क्वेश्चन को डिस्कस किया था, आपको देख के जाना है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द assumptions ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व? बच्चों नोट्स दिया है उसमें लिखवाया भी हुआ है कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की assumptions क्या क्या हो सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स? माइक्रो और मैक्रो के बीच का डिफरेंस मैंने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लासरूम के अंदर डिक्टेट करवाया है। समष्टि और व्यष्टि अर्थशास्त्र के बीच में अंतर क्या है वो भी आपको देख लेना है एक बार ढंग से। व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है, इसका महत्व या विशेषताएं समझाएं। आपको ये क्वेश्चन छोड़ के बिल्कुल भी नहीं जाना है, एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको ये सवाल जरूर दिख जाएगा। कल आप एग्जाम देकर के आओगे बच्चों तो आपको पता लग जाएगा कि कैसे कैसे इन क्वेश्चन से क्वेश्चन आपको मिलते हुए दिखेंगे। इसीलिए इन सारे क्वेश्चंस को छोड़ के आपको बिल्कुल भी नहीं जाना, चाहे हिंदी माध्यम का बच्चा हो या अंग्रेजी माध्यम का। क्वेश्चन नंबर 4, इकोनॉमिक्स इज अ लॉजिक ऑफ चॉइस, डिस्क्राइब। ठीक है, या इसी के बदले में अर्थशास्त्र सीमित साधनों का विज्ञान है, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ स्क्वायर मीन्स, डिस्कस। तो आपको इसमें डिस्कस कर देना है। ठीक है, छोटी छोटी चीजें हैं, या ऐसे क्वेश्चन को आप अगर थोड़ा सा अनकंफर्टेबल महसूस करो तो इग्नोर कर देना, इसके पीछे बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आप हल्का अनकंफर्टेबल फील करेंगे तो। चलो अगला क्वेश्चन इस टॉपिक से, मार्शल द्वारा दी गई अर्थशास्त्र की परिभाषा व्याख्याएं करें। ठीक है, तो डेफिनेशंस वाले क्वेश्चन को तो हमको इग्नोर ही करना है, मैंने आपको वैसे ही बता रखा है। इकोनॉमिक्स इज अ साइंस। अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन द वेरियस टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ठीक है,
आर्थिक क्रियाओं के विभिन्न प्रकारों को स्पष्ट कीजिए। कितनी तरह की आर्थिक क्रियाएं होती हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, तो यूनिट 2 में यूनिट 1 में बच्चों इतने ही सारे क्वेश्चंस हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मेरी तरफ से। यूनिट 2 में देख लो जरा एक बार, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का चैप्टर हम लोगों ने क्लासरूम में पढ़ा था, उपभोक्ता संतुलन। डिस्कस द assumption एंड इंपॉर्टेंस ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। मैं इस क्वेश्चन को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूं बच्चों के लिए। 5 मार्क्स में ये सवाल पूछ सकता है। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के मान्यताओं एवं महत्व की चर्चा करें। मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन की वेटेज जो है वो 5 मार्क्स में ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है। इस सवाल को ना पढ़ने की भूल ना करें कृपया करके। क्वेश्चन नंबर 2, घटती सीमांत उपयोगिता के नियम को व्याख्या करें। एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये क्वेश्चन आपको छोड़ के नहीं जाना। सम सीमांत उपयोगिता का नियम क्या है? व्हाट इज लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी? एक्सप्लेन गॉसेन सेकंड लॉ, याद है ना बच्चों, गॉसेन सेकंड लॉ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, तो मार्जिनल यूटिलिटी से रिलेटेड कोई भी सवाल, मैंने कार्डिनल और ऑर्डिनल अप्रोच दोनों ही तरफ से इंडिफरेंस कर्व अप्रोच, ठीक है, ये सारी की सारी चीजें आपको रिवाइज करके जानी है, सवाल आपको इससे मिल जाएगा। व्हाट इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का क्या मतलब होता है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का क्या मतलब होता है बच्चों? ये भी आपको देख के जाना है एग्जाम हॉल के अंदर। यूनिट 3 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पर हैं बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लें और इन सारे क्वेश्चंस का रिवीजन जरूर कर लें। ऐसे क्वेश्चन को छोड़ के बिल्कुल भी जाने की हिमाकत ना करें। मांग की लोच के विभिन्न प्रकार की व्याख्या करें। डिस्कस द डिफरेंट टाइप ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मांग वक्र बाएं से दाएं नीचे क्यों गिरता है, समझाइए। व्हाई डज डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। मैं सॉल्यूशन डिस्कस करने नहीं आया हूं, इतना वक्त भी नहीं है, मैं आपको बस डिस्कस करना चाहता हूं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या क्या हैं। इन सारी चीजों के ऊपर क्लासरूम के अंदर डिस्कशन किया गया है। आप एक बार अपने नोट्स को पलट के इन सभी क्वेश्चंस के आंसर को तैयार कर लें। अब तक कर भी लिया होगा, और जिस बच्चे ने नहीं किया वो बस पढ़ते चले, समय आपके पास ज्यादा बिल्कुल भी नहीं है। रीडिंग देते चलिए 2 बार 3 बार और आगे बढ़िए। मांग के नियम की सीमाएं क्या हैं? व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड? क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन लॉ ऑफ डिमांड विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। 5 नंबर में ये सवाल पूछा जा सकता है। एक्सप्लेन लॉ ऑफ डिमांड विद द हेल्प ऑफ डिमांड। 5 फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड फॉर अ कमोडिटी। और कोई भी आपको 5 फैक्टर लिख देने हैं, कोई भी आपको 5 फैक्टर्स ऐसे लिखने हैं जो डिमांड को अफेक्ट करता हो। ठीक है, और ये सवाल मैं बता रहा हूं 5 मार्क्स में आपसे पूछेगा। 5 नंबरिया सवाल है ये, 5 नंबरिया सवाल है। रिवीजन करके नहीं जाइएगा, लिखने में समस्या होगी। नोट्स को, बुक्स को, जो भी आपके पास है उसको ढंग से पढ़ लें। क्वेश्चन नंबर 5 यूनिट 3 से जो इंपॉर्टेंट मुझे लगता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, हाउ इज इट मेजर्ड? मांग की लोच से आप क्या समझते हो भैया? मांग की लोच से आप क्या समझते हैं? इसे कैसे मापा जाता है? ठीक है, सारा का सारा डिस्कशन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये भी मेरे हिसाब से एग्जाम में आपसे 5 नंबर में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 6, मांग के नियम और मांग की लोच में क्या अंतर है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लॉ ऑफ डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? ठीक है, सामान्य वस्तु और गिफन वस्तु में क्या अंतर है? ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल गुड्स एंड गिफन गुड्स? आपको डिफरेंस भी बच्चों देख लेना है। अगर ये डिफरेंस भी एग्जामिनेशन में पूछेगा तो 5 नंबर से कम में ये सवाल पूछने नहीं जा रहा है। तो यूनिट 3 से मैं इतने क्वेश्चन को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करता हूं। इसमें से आपको 2 मार्क्स के भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और 5 मार्क्स के भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। मेरे लाल, मेरे हीरे, मेरे मोती, अपने ऊपर विश्वास रखो और फटाफट रिवीजन करते चले जाओ। ठीक है, तो यूनिट 3 के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने डिस्कस कर दिए हैं। आओ यूनिट 4 में जरा देखते हैं। यूनिट 4 मैंने आपको बोल ही रखा है कि ये आपको करके नहीं जाना है।
तो यूनिट 4 को मैंने वो प्रोड्यूसर वाला है इग्नोर, इस चैप्टर को तो आपको देखना ही नहीं है, इस चैप्टर की तरफ तो आपको देखना ही नहीं है। यूनिट 5 सप्लाई, लॉ ऑफ सप्लाई एंड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई से क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। औसत लागत का अर्थ भैया बता दो क्या है। अल्पकाल में औसत लागत की रेखा यू आकार की क्यों होती है, ठीक है। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ एवरेज कॉस्ट इन शॉर्ट रन, व्हाट इज द कॉस्ट कर्व यू, व्हाई इज कॉस्ट कर्व यू शेप्ड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर दिया। साधन की पूर्ति लोच को प्रभावित करने वाले 6 तत्वों का वर्णन करें। राइट द 6 फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई मींस, ठीक है। व्हाट इज इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, क्या होता है और इसको कैसे मेजर किया जाता है। वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन बच्चों। व्हाट इज इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई एंड हाउ इट इज मेजर्ड, ठीक है। सप्लाई क्या है 2 नंबर में पूछ देगा बच्चों ये सवाल। 2 मार्क्स में क्वेश्चन नंबर 4 पूछ सकता है। पूर्ति के नियम का क्या पद, एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई, ठीक है, ये भी 2 मार्क्स में पूछ सकता है। दिमाग फिरा तो 5 नंबर में भी कहीं डाल दे तो फिर आपको लिखना है। जहां जहां माइक्रो इकोनॉमिक्स में बच्चों आप डायग्राम बना सकते हो, जहां जहां आप माइक्रो इकोनॉमिक्स में डायग्राम बना सकते हो आप जरूर बनाओगे डायग्राम। जहां जहां आपको याद आएगा, बिना डायग्राम के क्वेश्चंस की एक्सप्लेनेशन को नहीं लिखना। आपको क्वेश्चन को लिखने के दौरान डायग्राम जरूर ड्रॉ करना है। डिमांड कर्व डाउनवर्ड, सप्लाई कर्व अपवर्ड, जो भी जहां भी जैसा डायग्राम आप बना सकते हो। एक्स एक्सिस कोऑर्डिनेट, वाई एक्सिस कोऑर्डिनेट पर क्या लिखते हैं, ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। कल आपका एग्जाम बहुत बढ़िया जाने वाला है, मुझे पता है मेरे बच्चे बहुत अच्छा फीडबैक देंगे एग्जाम के आने के बाद। क्वेश्चन नंबर यूनिट 6 में क्या क्या इंपॉर्टेंट है भैया, यूनिट 6 में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट में क्या अंतर है, इन क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो यूनिट 7 और यूनिट 7 में मार्केट से क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाउ इज प्राइस डिटरमिन्ड, हाउ एकाधिकार के अंतर्गत मूल्य निर्धारण कैसे होता है, समझाइए। हाउ इज प्राइस डिटरमिन्ड अंडर मोनोपोली, एक्सप्लेन, कैसे होता है भैया। पूर्ण प्रतियोगिता क्या है, व्हाट इज परफेक्ट कंपटीशन, व्हाट इज परफेक्ट कंपटीशन, डिस्कस इट्स इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। पूर्ण प्रतियोगिता क्या है, इसको भी जरा अच्छे से एक्सप्लेन कर देना है। What is the meaning of imperfect competition? Discuss its characteristics. Imperfect competition क्या है, तो perfect competition को छोड़ के बाकी सारे के सारे क्या है, imperfect competition है। सब सारे मार्केट के बारे में थोड़ा थोड़ा लिख देंगे। उसके कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब वो अलग अलग फॉर्म ऑफ मार्केट के बारे में कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने को कह रहा है। 5 नंबर में सवाल का वेटेज 5 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 2 भी 5 मार्क्स में पूछा जा सकता है और क्वेश्चन नंबर 1 भी 5 मार्क्स में आपसे पूछा जा सकता है मेरे बच्चों। तो ये जो सीरीज थी, अच्छा यूनिट 8 भी मैं डिस्कस कर लेता हूँ, उसमें कुछ क्वेश्चन और है। डिफरेंशिएट बिटवीन परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली और इम्परफेक्ट कंपटीशन, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मार्क कर देता हूँ, पूछेगा। डिफाइन मार्केट, 2 मार्क्स में सवाल इंपॉर्टेंट, 2 मार्क्स में ये सवाल इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है। बाजार मूल्य और सामान्य मूल्य में अंतर कीजिए। डिस्टिंग्विश बिटवीन मार्केट प्राइस एंड नॉर्मल प्राइस, ठीक है। मार्केट प्राइस और नॉर्मल प्राइस में क्या डिफरेंस है, इसको भी आपको देख के चले जाना है, ये भी आपसे एग्जाम में पूछेगा। सिंपल एप्लीकेशन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, इजी है, जो आपने सब पढ़ा है उन सबका मिक्सचर है। ये डिस्कस द एप्लीकेशन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई इन वेज डिटर्मिनेशन ऑफ लेबर, सेम इफेक्ट होता है जो गुड्स पर होता है। राइट यूज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई कर्व इन डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, क्या उसका इस्तेमाल है भैया, जरा उसको भी एक बार देख लेना है, ठीक है। कैसे कैसे सिखाया था, प्राइस फिक्स होता है। तो इस वीडियो में बच्चों हमने देखा माइक्रो इकोनॉमिक्स के आने वाले माइक्रो इकोनॉमिक्स के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्यष्टि अर्थशास्त्र के सभी वो क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, चाहे वो बच्चे आर्ट्स के हों चाहे वो बच्चे कॉमर्स के हों। ये वीडियो सबके लिए है। इन क्वेश्चंस को माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपको छोड़ के नहीं जाना है मेरे बच्चों। चलो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका, लग जाओ तैयारी में, अच्छे से तैयारी करो, कल पेपर बहुत अच्छा जाने वाला है। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट सवाल कौन कौन से हैं बच्चों। चलो टेक केयर बच्चों।